हे प्रोग्रामर्स, वेलकम टू youngprogrammer.in। आई एम मुकेश। क्या आपको पता है रैम कैपिटल लेटर में लिखा हुआ बिल्कुल सही और स्मॉल लेटर में लिखा हुआ बिल्कुल गलत है, लेकिन क्यों? और क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म अलग अलग बुक्स और थ्योरीज में अलग अलग हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर का रियल फुल फॉर्म क्या है, या फिर कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म होता भी है या नहीं? और क्या आपको पता है कि कंप्यूटर को रिफ्रेश क्यों किया जाता है? क्या सच में रिफ्रेश करने से वायरस नहीं आता है? इस वीडियो में आपको ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपने आज से पहले कभी नहीं पढ़ी होगी। तो स्टार्ट करते हैं एक इंट्रो के साथ। तो चलिए कंप्यूटर को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं और पहला टॉपिक है व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? ज़्यादातर आपको आर्टिकल और बुक्स के अंदर आंसर मिलेगा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। लेकिन इस इलेक्ट्रॉनिक का क्या मतलब है? पूछे जाने पर बहुत सारे आंसर सिर्फ यही आएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मतलब कंप्यूटर बिजली से चलता है एटसेट्रा। लेकिन ऐसी सभी मशीनें बिजली से ही चलती हैं, तो क्या सभी इलेक्ट्रॉनिक हैं? इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखिए, सभी डिवाइसेस और मशीन्स इलेक्ट्रिसिटी से काम करती हैं और इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप की होती है, एक एसी और दूसरा डीसी, यानी कि अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिव करंट कुछ इस तरीके से फ्लो होता है, वो प्लस और माइनस दोनों में मूव होता है। वो जितना प्लस में जाता है उतना ही माइनस में जाता है। इसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी एक सेकेंड के अंदर 50 बार प्लस और 50 बार माइनस में चली जाती है, और प्लस माइनस जाने में बीच में ये ऑफ भी होती है। इसका मतलब ये एक सेकेंड में 50 बार ऑन ऑफ भी हो जाती है। दूसरी तरफ डायरेक्ट करंट कुछ ऐसे काम करता है। डायरेक्ट करंट भी ऑन ऑफ होता है बीच में, लेकिन डायरेक्ट करंट में क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी या तो सिर्फ प्लस में ही चलेगी या फिर सिर्फ माइनस में ही, वो प्लस माइनस दोनों में मूव नहीं करती है। यही डिफरेंस है एसी और डीसी के बीच में। अब मशीन्स दो टाइप की होती हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन और एक इलेक्ट्रिक मशीन। जो इलेक्ट्रिक मशीन्स हैं वो सभी एसी पर काम करती हैं, यानी कि अल्टरनेटिव करंट पर, जैसे कि फ़ैन। और जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं वो सभी डीसी पे काम करते हैं, यानी कि डायरेक्ट करंट पर, जैसे कि मोबाइल या कंप्यूटर्स। तो अगर आप कह रहे हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो आप सीधा सीधा कह रहे हैं कि कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो डायरेक्ट करंट पे काम करता है। लेकिन सिर्फ यही डेफिनेशन पर्याप्त नहीं है, क्योंकि बाकी सभी इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स का भी डेफिनेशन ऐसा ही है। जैसे कि एसी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, रेफ्रिजरेटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, मोबाइल एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। लेकिन इन सभी का वर्किंग अलग अलग है, तो इनकी डेफिनेशंस में भी डिफरेंशिएट होना चाहिए। चलिए डेफिनेशन में थोड़ा सा कुछ ऐड कर लेते हैं, जैसे कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच टेक्स इनपुट एंड गिव्स डिजायर्ड आउटपुट। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट लेता है और डिजायर्ड यानी कि इच्छा किया हुआ आउटपुट देता है। लेकिन दुनिया की कोई भी मशीन ऐसी नहीं है जो इनपुट ना लेती हो और आउटपुट ना देती हो। अगर ऐसा कोई मशीन नहीं कर रही है, इसका मतलब वो मशीन ही नहीं है। जैसे अगर आपने किसी फ़ैन को ऑन करके इनपुट दिया है और वो आपको हवा मतलब आउटपुट ना दे, तो वो मशीन आपके लिए बिल्कुल बेकार है। तो इसीलिए डेफिनेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, जैसे कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच टेक्स इनपुट एंड गिव्स डिजायर्ड आउटपुट एंड परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। मतलब आप किसी भी मशीन की डेफिनेशंस में उसकी वर्किंग से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दीजिए, जिससे कि उसका वर्किंग ठीक से समझ में आ सके और पता चल सके कि वो मशीन एक्चुअल में क्या काम करती है। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, कंप्यूटर के फुल फॉर्म की। कंप्यूटर का फुल फॉर्म अलग अलग थ्योरीज और डेफिनेशंस के अनुसार अलग अलग हो सकता है, लेकिन किसी एक वर्ड की इतनी ज़्यादा फुल फॉर्म्स नहीं हो सकती हैं। आपने रैम तो सुना ही होगा। रैम कैपिटल लेटर्स में बिल्कुल सही और स्मॉल लेटर्स में बिल्कुल गलत है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो केवल कैपिटल लेटर्स में ही लिखे जाते हैं, जैसे कि रैम, रोम, एसी, डीसी, सीडी, पीडी, एफडी, एचडी। इन सभी वर्ड्स को एक्रोनियम कहते हैं। एक्रोनियम उन वर्ड्स को कहा जाता है जिनका कोई फुल फॉर्म होता है या जो वर्ड्स एक्सपैंड होते हैं, जैसे कि रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। लेकिन जिन वर्ड्स का कोई फुल फॉर्म होता है उन्हें हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही लिखा जाता है, जिससे पता चलता है कि वो एक एक्रोनियम है और उनका कोई फुल फॉर्म है। लेकिन क्या मैंने अभी तक कंप्यूटर को कहीं भी कैपिटल लेटर में लिखा है? किसी भी लास्ट पेज पर? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर एक एक्रोनियम नहीं है, और एक्रोनियम ना होने की वजह से उसका कोई रियल फुल फॉर्म भी नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने उसका फुल फॉर्म पढ़ा है।
तो ये फुल फॉर्म्स यूज़र्स ने बनाई हैं। यूज़र मतलब वो जो कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, जैसे कि हम। अगर आप लोग भी चाहें तो अपने अनुसार कंप्यूटर की फुल फॉर्म लिख सकते हैं, लेकिन उसे लिखते वक्त आप उन शब्दों का इस्तेमाल कीजिएगा जो वर्ड या तो कंप्यूटर से जुड़े हों या कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी या उसकी वर्किंग के बारे में बताते हों। लेकिन कंप्यूटर का रियल में कोई फुल फॉर्म नहीं होता है। थर्ड पॉइंट, वाई वी रिफ्रेश आवर कंप्यूटर। हम कंप्यूटर रिफ्रेश क्यों करते हैं? जैसे हम अपना मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल में अलग अलग एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं और उसके बाद सभी ओपन एप्लीकेशंस को एक एक करके बंद करते हैं। तो जब हम वो एप्लीकेशंस को बंद कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम अपने मोबाइल को एक तरीके से रिफ्रेश कर रहे होते हैं। जब हम अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर को चलाते हैं तो बेसिकली वो एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर हमारी सेकेंडरी मेमोरी से निकल करके हमारी प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम में ओपन होते हैं। रैम ही वो मेमोरी है जो सभी एप्लीकेशंस को चलाने में हेल्प करती है। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा रैम चाहिए होती है, जिससे कि हम एक टाइम पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर को एक साथ चला सकें या ज़्यादा बड़े सॉफ्टवेयर को भी चला सकें। लेकिन उन सॉफ्टवेयर को क्लोज करने के बाद भी वो रैम में अपनी इमेज को छोड़ देते हैं और रैम को खाली नहीं करते, जिससे कि हमें दूसरे सॉफ्टवेयर को चलाने में प्रॉब्लम होती है और हमारा कंप्यूटर या मोबाइल हैंग होने लगता है ज़्यादा मेमोरी भरने के कारण। तब हम इस तरीके से मोबाइल को रिफ्रेश करते हैं और उसकी रैम में ओपन एप्लीकेशंस को बंद करते हैं। लेकिन कंप्यूटर में ये पॉसिबल नहीं है, हम इस तरीके से ये काम नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर को हम बार बार रिफ्रेश करते हैं, जिसकी वजह से रैम में ओपन एप्लीकेशंस धीरे धीरे करके उस रैम को फ्री करती रहती हैं और रैम से बाहर जाती रहती हैं। लेकिन रियलिटी में रैम ऐसे फ्री नहीं होता है कंप्यूटर का। कंप्यूटर का रैम फ्री करने के लिए हमें कंप्यूटर को शट डाउन ही करना पड़ता है और शट डाउन करने से उसका रैम इरेज हो जाता है और हम फिर से कंप्यूटर को रीस्टार्ट करके फ्री रैम का यूज़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो गाइज़, हम कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं अपनी रैम मेमोरी को फ्री करने के लिए, जिससे कंप्यूटर का मेमोरी ज़्यादा से ज़्यादा फ्री रहे और हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाएँ। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। कमेंट में आप मुझे बताइए कि हम आगे किस टॉपिक के बारे में स्टडी करें। ऐसी और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम और वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के चीज़ों को चेक कर लीजिए। और इस वीडियो में मैंने जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी इन्फॉर्मेशन के विकिपीडिया लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप चाहें तो वहाँ जाकर इन्फॉर्मेशन और भी ज़्यादा ले सकते हैं। और इसी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ। कीप वॉचिंग योर प्रोग्राम।